finally verification of the results. So these 3 points I have seen in last lecture. What are they? Features of auditing: systematic and scientific examination, independent person, means auditing is done by independent person only, right? And verification of the results. वेरिफिकेशन होता है भाई, आप अगर कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो उसका क्या सोर्स है, वो सब वेरीफाई करना ऑडिटर का काम है, राइट है? वो वेरीफाई करने के बाद ही ओपिनियन देगा, दैट्स इट, ठीक है? तो all these 3 points we have studied in last lecture. Now the next point, अब ध्यान देना नेक्स्ट पॉइंट में। तो 3 पॉइंट्स हमने देख लिए थे बेटा, फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग। याद रखना क्या टॉपिक क्या चल रहा है अपना, फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग एंड डेफिनेशन which has been given by ICAI. Everyone have to remember it. उसको याद कर लो बेटा। आप कितना भी एज हो जाए आपका, आप 100 इयर्स के हो जाओगे, वो ऑडिटिंग का डेफिनेशन आपको हमेशा यूज होगा, एवरी टाइम। समझा कि नहीं? तो वो जो ICAI ने डेफिनेशन दिया है बहुत सोच समझ के दिया है, बराबर है? उसका बहुत रिसर्च किया है, तो वो डेफिनेशन है वो याद कर लो एकदम से, सब कुछ उसी में छुपा हुआ है ऑडिट से रिलेटेड। तो चलो, तो बेटा फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग, रिमेंबर इट एवरीवन। सो फर्स्ट सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट पर्सन, वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट। ये 3 पॉइंट्स हमने कल ही देख लिए। चलो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज व्हाट? नाउ व्हाट इज गिवन बेटा? ऑडिट इज अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द सिस्टम। सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, सिस्टम। और बहुत लोग सिस्टम से परेशान होते हैं, बराबर है कि नहीं? हम लोग बोलते हैं ना, अगर कुछ बराबर नहीं हो रहा है तो हम सिस्टम को दोष देते हैं, अरे सिस्टम बराबर नहीं है यार, नॉट अ गुड सिस्टम। समझा कि नहीं? अभी मेरा अगर कनेक्टिविटी इशू हो गया तो मैं क्या बोलूंगा, यार क्या सिस्टम है, बराबर कनेक्टिविटी नहीं है, सिस्टम नहीं है, ये कंपनी बराबर नहीं है। हो सकता है, मतलब कुछ भी अगर होता है तो हम सिस्टम को दोष देते हैं। हम किसको ब्लेम करते हैं? सिस्टम को। तो यहाँ भी वही चीज है। अब यहाँ सिस्टम मतलब क्या? तो सी, ऑडिट इज अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल। तो बेटा यहाँ सिस्टम मतलब क्या? ऑडिटर ऑडिट करने आ रहा है, ऑडिटर इज कमिंग फॉर ऑडिट, ऑडिटर ऑडिट करने आ रहा है बेटा, तो सबसे पहले वो देखेगा कि आपके कंपनी का सिस्टम कैसा है, अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है। अकाउंटिंग सिस्टम, आपके कंपनी में कितने अकाउंटेंट्स है, कितने बुक कीपर्स है जो रिकॉर्ड रख रहे हैं, मतलब पूरा इंटरनल कंट्रोल देखेगा, पूरा इंटरनल कंट्रोल। किसको किसको क्या काम दिया आपने, किसको आपने स्टॉक लेजर का काम दिया है, किसको आपने कैश का काम दिया है, किसको आपने वाउचर बनाने का काम दिया है, किसको आपने एंट्री पास करने का काम दिया है। मतलब आपने जो बाइफर्केशन किया है वर्क का, क्या बेटा? आपने जो वर्क बाइफर्केशन किया है, वो पूरा बाइफर्केशन हु विल गोइंग टू चेक? ऑडिटर विल गोइंग टू चेक। ऑडिटर विल गोइंग टू रिव्यू द सिस्टम कि उस कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, बराबर है? तो ऑडिटर सबसे पहले चेक करने से पहले पूरा रिव्यू करेगा, क्रिटिकल रिव्यू, डीप एग्जामिनेशन करेगा कि इस कंपनी के सिस्टम्स कैसे है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है बेटा इसका, बराबर है? अब कंपनी में भी एम्प्लॉइज होते हैं, वो एम्प्लॉइज भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं जो अकाउंटिंग करते हैं, बराबर है? अब तुम लोग बोलेगा सर कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो कंपनी बाहर क्यों जा रही है, वही कंपनी के सीए से अकाउंटिंग करवा ले, ऑडिट करवा ले, ऐसा क्वेश्चन आएगा। लेकिन मैंने पहले से बोला बेटा, क्या बोला है मैंने, कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, ऑडिटर शुड बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन, वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। अब उस कंपनी में जो सीए काम कर रहा है, अकाउंटिंग का काम कर रहा है, बराबर है, वो भी उस कंपनी का एम्प्लॉय, वो उस कंपनी का एम्प्लॉय है, सीए पूरा चेक कर रहा है, अकाउंटिंग कर रहा है, सब कुछ देख रहा है, बट वो उस कंपनी का एम्प्लॉय है बेटा, वो ऑडिट नहीं कर सकता है। ही और शी कैन नॉट डू द ऑडिट। उसको कंपनी ने रखा किस लिए है कि भाई हमारा अकाउंटिंग का सिस्टम प्रॉपर हो, वो सब आप देखो, ताकि हम बाहर वाले ऑडिटर को जब बुलाए तो फटाफट काम हो जाए, हमको बाहर वाले ऑडिटर को ज्यादा फीस देने की जरूरत ना पड़े। आप लोग हो ना, फटाफट रेडी करके रखो, वो आएगा, उसको फटाफट एक्सप्लेन करो, वो साइन करके अपना सब रिपोर्ट देके चला जाएगा, बराबर है?
तो कंपनी का इंटरनल कंट्रोल कितना स्ट्रांग है, कंपनी के अंदर कितने अकाउंटेंट्स, कितना स्टाफ, किसको किसको क्या मैनेज करने के लिए दिया है, वो बाहर का जब ऑडिटर आएगा, इंडिपेंडेंट ऑडिटर, वो आके चेक करेगा, पूरा सिस्टम देखेगा। अब उसको लगा कि सिस्टम तो बहुत स्ट्रांग है यार, इस कंपनी में तो ज्यादा से ज्यादा लोग सीए है, अकाउंटेंट जो है वो भी पोस्ट ग्रेजुएट अकाउंटेंट, पोस्ट ग्रेजुएट में, ग्रेजुएट में काफी सालों का एक्सपीरियंस है इनको काम करने का, तो वो सब देखेगा, बहुत अच्छा पूरा मैनेज किया है, सब कुछ मैनेज किया है, हर बंदे को एक अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, कैश ये मैनेज कर रहा है, एंट्री ये पास कर रहा है, एवरीथिंग एवरीथिंग, राइट, एवरीथिंग हैज बीन बाइफरकेटेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, सबको डिवीजन ऑफ वर्क प्रॉपरली किया है ताकि फ्रॉड ना हो सके। तो वो सब ऑडिटर पूरा चेक करेगा, उस सिस्टम को पूरा देखेगा कि उस कंपनी ने कैसे सब मैनेज किया है, बराबर है, अकाउंटिंग सिस्टम क्या है उसका, कंपनी में कितने स्टाफ है जो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क, तो वो सब चेक करेगा। और अगर ऑडिटर ने चेक किया और उसको मालूम पड़ा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है, बहुत अच्छा सब कुछ काम रखा है, अकाउंटिंग वर्क सब कुछ प्रॉपर रखा है, तो भाई उसका काम तो कम हो गया ना, उस बाहर वाले ऑडिटर का काम तो बहुत कम हो गया, उसको भी रिलैक्स मिल जाएगा, बराबर है कि नहीं। फिर वो उस हिसाब से अपना प्लानिंग करेगा, वो ऑडिटर उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा बेटा, अपना प्लानिंग करेगा, ऑडिटर विल गोइंग टू प्लान अकॉर्डिंग टू दैट ओनली, राइट है। तो एवरीवन हैव टू रिमेंबर इट, ऑडिट इज व्हाट, इट्स अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल। तो मतलब वो चेक करेगा इंटरनल कंट्रोल, मतलब इंटरनल सिस्टम वो कंपनी का स्ट्रांग है कि वीक है। अब उसने समझो चेक किया पूरा और देखा यार इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत वीक है, मतलब एक ही आदमी है, एक ही बंदा है, एक ही अकाउंटेंट है, कैश मैनेज कर रहा है, एंट्री पास कर रहा है, स्टॉक वेरीफाई कर रहा है, सब एक ही के हाथ में। बेटा अगर एक ही बंदे के हाथ में सब काम देगा आप, तो वो तो आराम से फ्रॉड कर सकता है, वो तो इजीली फ्रॉड कर लेगा, उसके हाथ में ही सब कुछ है, एंट्री पास करना, कैश पास करना, बैंक का सब कुछ, स्टॉक वेरीफाई सब उसके हाथ में, तो वो तो इजीली फ्रॉड कर लेगा। तो बाहर का ऑडिटर जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर है बोलेगा ये तो एक के हाथ में है, तो इसमें तो फ्रॉड आराम से हो सकता है, मतलब इसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर नहीं है, इस कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर नहीं है, वीक है। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक होगा तो वो रिपोर्ट में लिखेगा कि आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर नहीं है, अब मुझे ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा ऑडिट करना पड़ेगा, ज्यादा सैंपल्स लेने पड़ेंगे, मुझे ज्यादा आइटम चेक करने पड़ेंगे, एवरीथिंग। मतलब वो पूरा सिस्टम कौन रिव्यू करता है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर, इंडिपेंडेंट मतलब जो बाहर का ऑडिटर, मेन ऑडिटर। इसीलिए कंपनी में देखो अकाउंटिंग सिस्टम्स में, अकाउंटिंग का जो डिपार्टमेंट है उसमें कितने वर्कर्स, कितने स्टाफ रहते हैं, है कि नहीं। अरे मॉल में ही देख लो ना यार, मॉल में कैश लेने वाला कोई और, स्टॉक वेरिफिकेशन करने वाला कोई और, बाहर निकलोगे तो उधर भी स्टॉक वेरिफिकेशन होता है, कुछ लेके तो नहीं जा रहे हो, बिल चेक करते हैं, इतना मतलब डिवीजन ऑफ वर्क है। अकाउंटेंट जो मेन होगा मॉल का वो तो उधर रहेगा नहीं, वो तो भाई ऑफिस में रहेगा, वो पूरा चेक करेगा एवरीथिंग। मतलब कंपनी में आपको अकाउंटिंग सिस्टम में देखो कितने सारे स्टाफ है जो हर चीज मैनेज कर रहे हैं, तो वो सिस्टम देखना किसका काम है, दिस इज द वर्क ऑफ ऑडिटर। वो सिस्टम देखेगा अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, इंटरनल कंट्रोल कैसा है, उसके बेसिस पे ही और शी विल गोइंग टू प्लान, he or she will going to plan about his or her auditing plan, his or her auditing, simple funda. So audit is a what beta, it's a critical review. Audit is what, it's a critical review of the system of accounting and internal control, means he will going to check, he or she will going to check whether the internal control system is weak or strong, like that. सो दीज 4 पॉइंट्स पहले रिमेंबर रखो आप लोग, उसके बाद भी पॉइंट है। तो क्या है फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग, फर्स्ट 4 पॉइंट्स साथ में बोलो, अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है, उधर ही बोलो, मैं सुन लूंगा, मेरे बच्चों के दिल की आवाज में सुन लेता हूँ, टेंशन मत लो, सिर्फ दिल से पढ़ो और आगे फ्यूचर बनाओ, अपने देश का नाम करो, ठीक है। चलो तो सबसे पहला फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग में क्या है, फर्स्ट, ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन, फर्स्ट फीचर सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन है। सेकेंड, इंडिपेंडेंट पर्सन, डन बाय इंडिपेंडेंट पर्सन। थर्ड, वेरिफिकेशन होगा बेटा, जो भी रिजल्ट्स आया उसका पूरा वेरिफिकेशन होगा।
फिर क्रिटिकल रिव्यू सिस्टम्स, कंपनी का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसका पूरा रिव्यू करेगा ऑडिटर. सो ये भी एक फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग है. आफ्टर दैट, ध्यान से सुनना, सब पॉइंट्स पूछूंगा मैं अभी, एवरीवन. सो आफ्टर दैट नेक्स्ट फीचर इज व्हाट? नेक्स्ट फिफ्थ वन. अब क्या है बेटा फिफ्थ फीचर्स? बेटा नाउ फिफ्थ फीचर इज गिवन, ऑडिट इज डन with the help of vouchers, documents, information and explanation received from the clients. Authorities मतलब इधर क्या हो गया? क्लाइंट. और कल ही बताया ना मैंने, क्लाइंट कौन हो गया भाई? अगर वो सीए जिसका ऑडिट करने जा रहा है वो क्लाइंट हो गया. अब मैं जिस कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूं, मैं टाटा कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूं, तो टाटा कंपनी मेरी क्लाइंट हो गई. तो मेरे पास जितने क्लाइंट रहेंगे, बराबर है, उसके ऊपर मेरा ऑडिट का सब कुछ प्लान डिपेंड करता है. वो भी एक सिस्टम है, याद रखो. तो एक लिमिट दिया है, आईसीआई ने भी एक लिमिट दिया है कि आप कितना ऑडिट कर सकते हो. ऐसा नहीं सब ऑडिट ले ही लिया, सब आप ही ने ऑडिट ले लिया, बराबर, ऐसा नहीं होता. तो वो सब लिमिट अपने को फिलहाल नहीं पढ़ना है, ठीक है. चलो, तो ऑडिट इज डन विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन. बेटा अब नेक्स्ट फीचर्स क्या बोल रहा है? ऑडिट, आप चेक कर रहे हो, आप ऑडिट कर रहे हो, तो ऑडिट करने के लिए आप उस ट्रांजेक्शन का, अगर वो ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसका वाउचर किधर है, बराबर है. अगर कोई एक्सपेंसेस किया है आपने तो वाउचर दिखाओ, डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है उसके, और इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट्स. और क्लाइंट से भी हम लोग इंफॉर्मेशन लेंगे, बताओ आपका क्या मैनेजमेंट सिस्टम है, आपने इतना खर्चा इधर क्यों किया है, क्या समझ के किया है, इतना पैसा आपका गया है क्या, बराबर है. उसका डॉक्यूमेंट सोर्स नहीं मिल रहा है तो किधर है? आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में तो खर्चा दिखा दिया है, लेकिन सोर्सेस की कमी है, आपके पास प्रॉपर बिल्स नहीं है. ये सब लेगा, इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन लेगा. फिर वो अगर क्लाइंट बोल दिया नहीं है जा, तो नहीं है, तो ऑडिटर कुछ नहीं कर सकता ना यार. ऑडिटर क्या करेगा? सिर्फ रिपोर्ट दे देगा, नेगेटिव रिपोर्ट दे देगा, बस. अगर नेगेटिव रिपोर्ट दे दिया तो सोचो खत्म हो गया, उधर ही गेम ओवर. ऑडिटर ने अगर नेगेटिव रिपोर्ट दिया मैनेजमेंट को, मतलब आपका कंपनी बराबर नहीं कर रहा है, आपके कंपनी का फ्यूचर प्रॉपर नहीं है. अगर आपका सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो आप फ्यूचर में लॉस में जा सकते हो और कंपनी अपनी डुबा सकते हो. समझे कि नहीं? तो इसलिए बेटा जो भी इंफॉर्मेशन है, एक्सप्लेनेशन रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट, उसको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, एक्सप्लेनेशन मिल रहा है क्लाइंट से, क्लाइंट जो भी बता रहा है, बराबर है, उसके बेसिस पे वो पूरा चेक करेगा, पूरा ऑडिट करेगा. क्लाइंट ने सब कुछ उसको इंफॉर्मेशन दे दी, उसके बेसिस पे उसने पूरा आइटम्स, ट्रांजैक्शंस, एवरीथिंग सब कुछ चेक करेगा. वो उसके लिए वाउचर्स देखेगा, डॉक्यूमेंट्स देखेगा, इंफॉर्मेशन, या तो आउटसाइडर से भी वो इंफॉर्मेशन ले सकता है. आउटसाइडर मतलब क्या? कंपनी के जो डेटर्स होंगे, डेटर्स, कंपनी ने किसी को माल बेचा रहेगा ना, गुड्स बेचा रहेगा, कंपनी ने सोल्ड किया रहेगा ना गुड्स, तो सामने वाले डेटर्स होंगे ना. अब डेटर समझो, कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट में डेटर्स का अमाउंट दिया है 1 CR, 1 करोड़. बट जब ऑडिटर ने फोन करके पूछा डेटर से, भाई आपने कितने का माल खरीदा है, तो डेटर ने बोला मैंने 20 lakhs का माल खरीदा. कितना? आई हैव परचेज द गुड्स फॉर 20 lakhs. तब तो ऑडिटर एकदम हिल जाएगा, अरे ऐसा कैसा, ये 20 lakhs बोल रहा है और इधर बुक्स ऑफ अकाउंट में 1 CR, ये तो बहुत बड़ा घपला है, बराबर है. तो ये सब ऑडिटर का जिम्मेदारी है बेटा. दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर टू गेट द इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन फ्रॉम पार्टीज एंड क्लाइंट्स, एवरीथिंग. और ऑडिट करने के लिए वो सब डॉक्यूमेंट, सोर्सेज, वाउचर्स, एवरीथिंग ही विल गोइंग टू चेक इट. ही विल गोइंग टू व्हाट? चेक इट. याद रखना, यस, वाउचर्स मींस बिल्स, जो भी हो गए, बराबर है, जो भी बिल्स है, वाउचर्स है, रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, whatever document, every documents will be checked by whom? Auditor. याद रखना बेटा, this you have to remember it. Now after that, now the next features, the auditor has to satisfy, auditor has to satisfy himself with the authenticity of the financial statement and report, that they exhibit a true and fair view of the state of affairs of the concern. Beta, now this point is normal. क्या बोल रहा है बेटा? The auditor has to satisfy himself with the authenticity.
ऑथेंटिसिटी मीन्स ही हैव टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ कि हाँ भाई ये ट्रांजेक्शन जेन्युइन है, ये करेक्ट ट्रांजेक्शन है, ये प्रॉपर ट्रांजेक्शन है, this has been recorded by following proper accounting policy, proper accounting standards, everything has been followed. तो वो अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि हाँ सब कुछ बराबर हुआ है क्या, कुछ सब कुछ बराबर हुआ रहेगा, तभी वो क्या होगा बेटा, सेटिस्फाई होगा. याद रखना, इफ एवरीथिंग हैज बीन प्रॉपर, everything has been proper, then only auditor will be satisfied. और ऑडिटर का सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है. याद रखना, अगर ऑडिटर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं आएगा. राइट है, तो उसका सेटिस्फाई होने के, आप कभी भी किसी चीज से सेटिस्फाई हो गए, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ वो चीज जेन्युइन है, तो आप सेटिस्फाई हो गए. यस, ओके. तो ऑथेंटिसिटी होगी, देन ओनली ऑडिटर विल गोइंग टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ, देन ओनली ऑडिटर विल गिव द ट्रू एंड फेयर व्यू. ट्रू एंड फेयर व्यू तभी देगा कि हाँ भाई ये जो भी आपका अकाउंटिंग है वो सब ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है. That is why auditor has to satisfy himself with the authenticity. Authenticity, याद रखना, authenticity, genuine होना चाहिए, सब प्रॉपर होना चाहिए. Then only he will going to exhibit true and fair view. Got it? True and fair view तभी देगा. तो पॉइंट याद रखना क्या बेटा, ऑडिटर has to satisfy himself with the authenticity. Auditor has to satisfy himself with the what बेटा, authenticity. Clear? मालूम पड़ा? And अगर वो satisfy हो गया, then he or she will give the true and fair view. So this is also one of the features of what? Auditing and auditing. Remember this. Now last feature. अब सब पढ़ा ना, सब उसी से रिलेटेड बेटा. देखो क्या बोल रहा है लास्ट फीचर्स. द ऑडिटर हैज टू इंस्पेक्ट, द ऑडिटर हैज टू इंस्पेक्ट, कंपेयर, चेक, रिव्यू, स्क्रूटिनाइज मतलब क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन और एग्जामिनेशन, एक तरह से चेक करना ही हो गया. स्क्रूटिनाइज द वाउचर सपोर्टिंग द ट्रांजेक्शन. तो सबसे पहला क्या बोल रहा है बेटा, पूरा वही समराइज फॉर्म देखेगा तो वही हो गया कि ऑडिटर को इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, सब चेक करेगा, एवरीथिंग बराबर. उसको जहां, इफ ऑडिटर हैव अ डाउट, सो ही इज गोइंग टू इंस्पेक्ट एवरीथिंग. इंस्पेक्ट, कंपैरिजन करेगा, कंपेयर इट, चेक करेगा, सब रिव्यू करेगा, एवरीथिंग. सिस्टम को एक बार रिव्यू करेगा, प्रॉपर सिस्टम है कि नहीं, स्क्रूटिनाइज करेगा, ऑब्जर्वेशन, एग्जामिनेशन, एवरीथिंग पूरा ऑब्जर्व करेगा. और सारे वाउचर्स, व्हाट आर द वाउचर्स, सी जो भी एक्सपेंसेस हुआ है, वॉट एवर एक्सपेंसेस इज देयर, बराबर है, जितना भी एक्सपेंसेस हुआ है सबका वाउचर्स चेक करेगा. वाउचर्स सबसे मेन तो एक्सपेंस ही है ना कंपनी में. कंपनी क्या करती है, एक्सपेंसेस ज्यादा दिखा के अपना टैक्स बचा लेती है. कंपनी ज्यादा एक्सपेंसेस दिखा के टैक्स बचा सकती है इजीली. और अगर याद रखना, एक्सपेंस ज्यादा दिखा रहे तो लोग क्या कर सकते हैं, कंपनी के अंदर एक्सपेंसेस ज्यादा दिखा के फ्रॉड भी कर सकते हैं कि कंपनी में ये एक्सपेंस हुआ लेकिन वो होता नहीं है. अब उसका पैसा क्या करते हैं, जो मेन अकाउंटेंट होंगे वो अपने पास रख लेंगे, हो सकता है. तो सबसे मेन चीज क्या है बेटा, वो सब कुछ इंस्पेक्ट करेगा, कंपेयर करेगा. कंपेयर मतलब अब लास्ट ईयर में स्टेशनरी के ऊपर अगर समझ लो 10,000 एक्सपेंडिचर हुआ है, और ये ईयर में, तो ऑडिटर क्या करता है, लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड भी एक बार रिव्यू करता है. देखो कितना इंपॉर्टेंट है, आपका ऑडिट तो कर रहा है अभी का, बट प्रीवियस रिकॉर्ड्स भी एक बार रिव्यू करेगा. किसके लिए, फॉर कंपैरिजन, कि लास्ट ईयर में आपका स्टेशनरी का खर्चा 10,000 है पूरे ईयर का, इस बार 50,000, हाउ इज दिस पॉसिबल. बस वो रिपोर्ट में लिख देगा कि स्टेशनरी एक्सपेंडिचर हैव बीन व्हाट इंक्रीज बाय दिस मच परसेंटेज. सो इसके ऊपर आप फोकस करो, सब ओनर को बता देगा. एवरीथिंग जो जो उसको मालूम पड़ेगा वो रिपोर्ट में लिख के ओनर को बता देगा, बराबर है, ओनर को बता देगा. याद रखना, क्योंकि मेन ओनर ही अपॉइंट करेगा ना. भाई देख भाई मेरे बिजनेस का क्या हालत है, क्या कंडीशन है, देख ले भाई अकाउंटिंग बराबर चल रहा है कि नहीं, सब कुछ ऑडिट दे, मेरे को रिपोर्ट दे, बराबर है. तो ऑडिटर डिपेंड्स करता है, देखो मेन ऑडिटर को ओनर ही अपॉइंट करता है, और डिपेंड करते हैं कि कौन कौन से मीटिंग में क्या होगा, कौन डायरेक्टर कैसा, कौन अपॉइंट करेगा डायरेक्टर के बेसिस पे, वो सबका पूरा
वो अपॉइंटमेंट डिसअपॉइंटमेंट दैट इज डिफरेंट थिंग, वो अभी फिलहाल है नहीं, ठीक है। मेन याद रखने का मेन पर्पस, ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है भाई? ऑडिटर को अपॉइंट करना भाई हमारा बिजनेस प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, सब सिस्टम प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, राइट है। तो वो किसको चाहिए? ओनर को ही तो चाहिए। किसको चाहिए? ओनर को, बराबर है कि नहीं? तभी मालूम पड़ेगा ना ओनर को कि भाई मेरा सिस्टम प्रॉपर चल रहा है, क्या खर्चे हो रहे हैं, एवरीथिंग प्रॉपर है कि नहीं, कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए मेन ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा? जो कंपनी का मालिक है, मेन याद रखना, समझा कि नहीं? तो वो चीज हमेशा याद रखो, क्लियर। तो इसलिए सब कुछ इंस्पेक्ट करेगा, जैसे 6 पॉइंट में था ना बेटा, वो सेटिस्फाई करेगा हिमसेल्फ विद द ऑथेंटिसिटी, ट्रांजेक्शन जेन्यून है क्या, सब कुछ प्रॉपर है क्या। तो अगर वो सेटिस्फाई हुआ देन ओनली ही और शी विल गोइंग टू एग्जिबिट अ ट्रू एंड फेयर व्यू, तभी वो ट्रू एंड फेयर व्यू देगा। और ट्रू एंड फेयर व्यू तो सबसे मेन है, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो करना चाहिए, सबसे मेन चीज वो है। अगर ट्रू एंड फेयर व्यू शो नहीं करेगा तो कोई मतलब नहीं है, मतलब आपने कुछ ना कुछ एरर्स या फ्रॉड्स किए हैं, बराबर है, कुछ घोटाला किया है, याद रखना, गड़बड़ घोटाला है। तो ट्रू एंड फेयर व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर है। ट्रू एंड फेयर व्यू इज व्हाट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो ऑडिटर का मेन पर्पस है। नाउ ऑडिटर उसके लिए इंस्पेक्शंस करेगा, कंपैरिजन करेगा, चेक, रिव्यू, स्क्रूटिनाइज एवरीथिंग। और जितने भी वाउचर्स है उस एक्सपेंस से रिलेटेड, वॉट एवर वाउचर्स आर देयर, वाउचर सपोर्टिंग द ट्रांजेक्शन, जो वाउचर उस ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करते हैं उसका पूरा डिटेल मंगाएगा, वो उसको पूरा इंस्पेक्ट करेगा। ही विल गोइंग टू इंस्पेक्ट, कंपेयर, चेक, रिव्यू, स्क्रूटिनाइज एवरीथिंग, एवरीथिंग। तो सोचो अगर इंडिपेंडेंट ऑडिटर होगा, इसीलिए तो भाई कंपनी क्या करती है, कंपनी को कंपलसरी है सबको कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर आपको अपॉइंट करना ही है, क्योंकि कंपनी के जो मालिक होते हैं, ओनर्स, वो तो कंपनी में हर समय बैठते नहीं। अभी कंपनी में तो करोड़ों, अभी पब्लिक लिमिटेड कंपनी ले लिया तो उसमें करोड़ों शेयर होल्डर हो गए, क्रोर्स ऑफ शेयर होल्डर्स हो गए, सब मालिक ही है ना जिन्होंने शेयर खरीदा है। तो क्या सब जाएंगे कंपनी में? नहीं, बराबर है। तो वो ऑडिटर अपॉइंट करते हैं ना बेटा, कि वो ऑडिटर बताएगा, फिर हम लोग को मालूम पड़ेगा क्या पोजीशन है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, क्या प्रोग्रेस चल रहा है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितना असेट्स है, कितना लाइबिलिटीज है, समझे कि नहीं, मालूम पड़ा। सो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, मालूम पड़ा। और ऑडिट हमेशा याद रखना कौन करेगा? इंडिपेंडेंट पर्सन, वो कंपनी से कोई रिश्ता नाता नहीं होना चाहिए, बराबर है, एम्प्लॉय तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, समझा कि नहीं, याद रखना, ठीक है। तो बेटा सब ट्रांजेक्शन, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सब एग्जामिन करेगा, एग्जामिन, और फिर क्या करेगा? जो भी करस्पॉन्डेंस है, क्या है, लेटर राइटिंग क्या हुआ है, क्या करस्पॉन्डेंस, मीटिंग का क्या फंडा है, मिनट्स बुक ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर मीटिंग में क्या क्या हुआ, मिनट्स बुक समरी क्या क्या हुआ है बेटा, वो सब देखेगा, वो सबको रिव्यू करेगा। डायरेक्टर्स की मीटिंग में क्या हुआ, क्या डिसीजन हुआ था, बराबर है। अभी समझ लो कोई डिसीजन हुआ रहेगा, कोई एक्सपेंस को कंट्रोल करने का, बराबर है, वो मिनट्स बुक में लिखा है, बट वो एक्सपेंसेस कंट्रोल ही नहीं हुआ, तो वो सब पूरा रिव्यू करेगा, जितने भी लेटर्स है, मिनट्स बुक, समरी, सब कुछ रिव्यू करेगा, मालूम पड़ा। एवरीथिंग, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का जो मेमोरेंडम है, बराबर है, जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बराबर है। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मतलब कंपनी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, रूल्स एंड रेगुलेशन, एवरीथिंग। कंपनी का मेमोरेंडम मतलब कंपनी का किसके किसके साथ रिलेशन है, कंपनी का मेन ऑफिस किधर है, एवरीथिंग। मेमोरेंडम में तो सब कुछ दिया रहता है, कंपनी के बारे में सब कुछ, कंपनी का किससे रिलेशन है, आउटसाइडर से क्या रिलेशन है, क्या कॉन्टेक्ट है, एवरीथिंग, सब वो रिव्यू करेगा। ऑडिट कर रहा है ना, तो ऑडिट में वो छोटी सी छोटी चीज रिव्यू करेगा, सब कुछ रिव्यू करके पूरा सिस्टम्स देखेगा, क्या है कंपनी का सिस्टम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, रूल्स रेगुलेशन क्या है, उस रूल्स रेगुलेशन को आपने फॉलो किया है कि नहीं, बराबर है। वो अकाउंटिंग करते टाइम पे, रिपोर्ट करते टाइम पे, एवरीथिंग, वो सब कुछ कंसिडरेशन करेगा बेटा, एवरीथिंग ही और शी विल गोइंग टू कंसिडर इन ऑर्डर टू व्हाट, why he or she is doing this much things, why, in order to establish correctness of the books of account, ताकि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स करेक्टनेस होना चाहिए, स्टैब्लिश करेक्टनेस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, ताकि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपका ट्रू एंड फेयर व्यू शो करना चाहिए। ट्रू एंड फेयर व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग
True and fair view is what? Everything must be followed as per the accounting policies, accounting principles, accounting standards, everything. जो भी डिस्क्लोजर है, जो नोट्स टू अकाउंट्स में जो भी मेन डिस्क्लोजर है वो आपने शो किया है कि नहीं? अगर आपके जो इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर है, मटेरियल एक्सपेंडिचर मतलब क्या? जो इंपॉर्टेंट खर्चे हैं उसको आपने प्रॉपरली दिखाया है कि नहीं? अलग से सब कुछ दिखाना है, एवरीथिंग। उसका क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या वाउचर्स है, एवरीथिंग। आपको इनकम सोर्स कहां से हो रहा है, सबका प्रूफ, एवरीथिंग ऑडिटर विल गोइंग टू वेरीफाई। वाउच मतलब चेक करेगा सब कुछ, राइट? इंस्पेक्शन, कंपेयर, चेक, रिव्यू, स्क्रूटिनाइज। तो देख रहे हो, बराबर है? समझा? जो सीए बनने वाला है, देखो ये सब आपको करना पड़ेगा और उसके लिए नॉलेज लेना पड़ेगा। नॉलेज, अब वही सब पढ़ोगे आप, बराबर है? यस बेटा, यस यस जैनिल, करेक्ट। ठीक है, मालूम पड़ा? तो याद रखना, तो दीज ऑल आर द फीचर्स, और सबका फंडा एक ही फंडा है, टू गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। व्हाट? टू गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू। और ट्रू एंड फेयर व्यू ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पूरे ऑडिट का मेन पर्पस ही है ट्रू एंड फेयर व्यू, बराबर है? ट्रू एंड फेयर व्यू सब लोग याद रखना। ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब क्या? प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसी, बराबर है? प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो फॉलो होना चाहिए। जो भी डिस्क्लोजर करना है वो प्रॉपरली आपको डिस्क्लोज करना है नोट्स टू अकाउंट में, बराबर है बेटा? मिनट्स बुक मतलब जो मीटिंग होती है ना, मीटिंग, उस मीटिंग में क्या समराइज्ड, मतलब समराइज पूरा नोट्स टू नोट्स रहता है। मिनट्स बुक में क्या रहता है? मीटिंग का पूरा समरी में सब कुछ लिखा होता है। मिनट्स में क्या क्या डिसाइड हुआ है, मतलब उस मीटिंग में क्या क्या डिसाइड हुआ, तो मिनट्स बुक बनती है, बराबर है? वो मिनट्स बुक पूरा चेक करेगा। तो मिनट्स बुक मतलब एक समरी हो गया। क्या हो गया? उस मीटिंग का समरी है, उसमें क्या क्या डिसीजन हुआ है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सब चेक करेगा। उससे वो अकाउंटिंग सिस्टम का रिलेशन बिठाएगा, बराबर है? अकाउंटिंग सिस्टम का पूरा रिलेशन बिठाएगा, फिर ऑडिटिंग करेगा कि हाँ सब कुछ हो रहा है कि नहीं प्रॉपर। मालूम पड़ा? सब कुछ हो रहा है कि नहीं। कंपेयर मतलब, कंपेयर मींस, समझो, याद रखना, अगर समझो लास्ट ईयर बताया ना मैंने, स्टेशनरी का खर्चा अगर 10,000 रुपीज है, अगर स्टेशनरी का खर्चा प्रीवियस रिकॉर्ड से कंपेयर करेगा, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर इज व्हाट 10,000, और इस ईयर में, इन दिस ईयर 50,000 हो गया, तो बेटा कंपैरिजन में मालूम पड़ा ना, ऑडिटर तो सीधा बोलेगा ना इतना एक्सपेंडिचर क्यों, व्हाट इज द रीजन, टेल मी द एक्सप्लेनेशन, बराबर है? तो एक्सप्लेनेशन मांगेगा कि इतना खर्चा क्यों हुआ। अगर आपके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है तो ऑडिटर ट्रू एंड फेयर व्यू देगा, अदरवाइज ट्रू एंड फेयर व्यू पे दिक्कत आ जाएगी, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देगा। नॉट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब आपका निगेटिव रिपोर्ट होने का चांसेस बढ़ गया, बराबर है? मालूम पड़ा कि नहीं? याद रखना। स्क्रूटनाइज मतलब चेक करना, ठीक है? ऑब्जर्व करना, सब कुछ ऑब्जर्व करेगा। क्या करेगा बेटा? ऑब्जर्वेशन, एग्जामिनेशन, पूरा सब कुछ। स्क्रूटनाइज मतलब क्रिटिकली ऑब्जर्वेशन करेगा, पूरा डीप में जाके देखेगा वो ट्रांजेक्शन हुआ है क्या, एवरीथिंग इज डन, एवरीथिंग हैज बीन डन विद द हेल्प ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मतलब वो डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा कि हाँ भाई ये एक्सपेंडिचर का ये डॉक्यूमेंट्स है, वो भी डॉक्यूमेंट जेन्युइन होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। रिमेंबर इट एवरीवन। सो दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग। अब ये फीचर सबको अपने माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? फिक्स। तो आ जाओ, क्या है फीचर्स? चलो देखो फटाफट, सी हियर क्या है फीचर्स। सबसे पहला, all 7 points you all have to remember it. First, systematic and scientific examination. Second one, independent person. Third, verification, right? Fourth, critical review of the system. याद रखो, मेरे साथ बोलते रहो, critical review of the system. Then next, done with the help of vouchers, documents, information, explanation. ये बड़ा पॉइंट है, तो इसमें याद रखो वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, इतना याद रखो, ठीक है? वाउचर्स, डॉक्यूमेंट, बाकी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन रिसीव फ्रॉम द अथॉरिटीज, वो याद रखा तो बहुत अच्छी बात है, राइट? तो मेन पॉइंट्स देख रहे हो आप। तो ऑडिट इज डन विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स। देन 6 पॉइंट इज व्हाट? ऑडिटर satisfy himself with the authenticity. Authentic transaction होना चाहिए, then he will going to give what? He or she will going to give the true and fair view. तभी वो बोलेगा कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जिबिट कर रहा है ट्रू एंड फेयर व्यू। एंड इंस्पेक्ट, कंपेयर, चेक, रिव्यू एवरीथिंग। व्हाट?
Auditor will going to inspect, compare, check, review everything, all the vouchers which support the transaction, everything auditor will going to check it, right है. वो एग्जामिन करेगा सब, मिनट्स बुक, करस्पॉन्डेंस, जो भी हुआ है, लेटर्स वेटर सब देखेगा, क्या डिसीजन हुआ, एवरीथिंग, टू स्टैब्लिश करेक्टनेस. और बेटा टू स्टैब्लिश करेक्टनेस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. So these all 7 points are the features. अब सबका आंसर मेरे को चैट बॉक्स में आना चाहिए.